हसन साहब, आप अमेरिका में हैं, तो आपने वहाँ के मुसलमानों को किस तरह से देखा? क्या उन्हें उस किस्म की आज़ादी है मज़हब की पर अपने चलने की, जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान या दूसरे इस्लामिक मुल्कों में होती है? अमेरिका में हमारी मुस्तकिल सुकूनत 2019 में शुरू हुई थी। उससे पहले हम मलेशिया में क़याम पज़ीर थे और पाकिस्तान से निकले हुए अब कमोबेश 12 साल हो गए हैं, तो एक बड़ा वक्त मलेशिया में गुज़रा और उसके बाद अब पिछले कोई 2-3 साल से यहाँ अमेरिका में हैं। जो सवाल आपका है उसका जवाब ये है कि जितने ममालिक मुझे दुनिया में देखने का मौका मिला और बग़ैर किसी तरद्दुद और मुबालग़े के मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अमेरिका ही वो सरज़मीन है कि जहाँ पर हकीकी मानों में आपको हर सतह पर आज़ादी ना सिर्फ ये कि नज़र आती है, बल्कि इनकी जो पूरी सोसाइटी है, पूरा जो सोशल फैब्रिक है, वो गुंधा हुआ है इसी कदर के इर्द-गिर्द। यानी दुनिया के अंदर हम ये जानते हैं बड़े लंबे अरसे तक एक दूसरा तर्ज़ हुक्मरानी और आम शहरियों का अपनी हुकूमत, अपनी रियासत, अपने समाज के साथ जो ताल्लुक़ था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ग़लबे की बुनियाद पे, तसल्लुत की बुनियाद पर, फ़तह की बुनियाद पर इलाकों को लोग ताख़्त करके आबाद करते थे और हुक्मरान वहाँ पर चंद ख़ानदान हुआ करते थे। आम लोगों का ताल्लुक़ उनसे एक रियाया का होता था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद हम ये जानते हैं कि ख़ुद आलमी ताक़तों ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये मामला शायद बहुत ज़्यादा देर तक अब नहीं चल सकता। इससे ख़ुद उनको भी नुकसान होता है। बड़े पैमाने पर उस ज़माने में जो नक़ल मकानियाँ हो गई थीं, ये भी नहीं था कि एक ख़ित्ते में एक ही रंग, एक ही नस्ल, एक ही मज़हब के लोग रह रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ने फिर इसको मुमकिन बना दिया कि लोग दुनिया में निकलें, माइग्रेशन हो और एक ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग वो नस्ल के लिहाज से भी, रंग के लिहाज से भी, मज़हब के लिहाज से भी आबाद होना शुरू हुए। तो ये सूरत हाल फिर अमली लिहाज से सामने आई कि क्यों ना किसी एक ख़ित्ता अर्ज़ में रियासत का वजूद क़याम पज़ीर हो, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ुल नस्ल, मुख्तलिफ़ुल मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ुल ज़ुबान लोगों को रहने के लिए कोई एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तश्कील दिया जाए। ये पूरा का पूरा इस वक़्त जो दुनिया की हदूदबंदी आपको नज़र आती है, ये नेशन स्टेट के उसूल पे हुई। इसको जिस मुल्क ने अपनी रूह और स्पिरिट के साथ अपनाया, वो अमेरिका की सरज़मीन है। चुनांचे आप देखते हैं कि इसके बानियों ने जो ख़ुद बरतानिया उज़्मा के तसल्लुत से निकल के यहाँ पर आबाद हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो इस चीज़ के गिर्द इवॉल्व करता है कि हर शख्स आज़ाद है, मज़हब के लिहाज से, इज़हार राय के लिहाज से और सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से। हम मलेशिया में रहे बड़े लंबे अरसे तक, वहाँ पर भी इसी उसूल को अपना के गोरों ही ने उनको आज़ादी दी थी, लेकिन इसको हकीकत में उन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया। चुनांचे वहाँ पर ज़ाहिर के लिहाज से तो वो नेशन स्टेट है, लेकिन हकीकत के एतबार से मुसलमान वहाँ पहले दर्जे के शहरी हैं और गैर मुस्लिम वहाँ दूसरे दर्जे के शहरी हैं। लेकिन अमेरिका में ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर जब आप आते हैं, आने से लेकर कारोबार करने तक और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट से लेके आपका जो स्टेट से मामला होता है, हर सतह पर आपको बराबरी का एहसास होता है। और मुझे ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि जो कुछ हमने इस्लामी मुल्कों का एक्सपीरियंस किया, उससे हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ के अमेरिका में मुसलमानों के लिए, अपने मज़हब के फ़रोग़ के लिए, उसके इज़हार के लिए आज़ादी मौजूद है।